सेकेंड क्लास मैथ का सेकेंड क्लास लेने जा रहा हूँ। हमने शुरुआत किया था, लेकिन इसके बाद मैंने मैथ का कोई भी वीडियो नहीं बनाया। लेकिन कई सारे बच्चों का डिमांड है कि सर आपने जो है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बताया, लेकिन उसमें एक ही जो है प्लस का सवाल करके और फिर आगे आपने बताया ही। तो मैं आज से मैं रेगुलर जो है आप लोगों के बीच में रहूँगा और मैथ का वीडियो रोज जो है बनाकर डालूंगा। कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी लेसन हैं सारे लेसन को मैं बनाकर डालता रहूँ। तो चलिए मेरे साथ आज क्लास में जुड़ जाइए कि आज का मैथ का जो मैंने जो छोड़ा था उसके आगे का जो है कड़ी में लेकर चलता हूँ। आज मैथ का सेकंड क्लास है, ठीक है। मैथ सेकंड क्लास पार्ट 2 का है, जिसमें आज जो होगा मल्टीप्लाई के बारे में कि कैसे शॉर्टकट तरीके से मल्टीप्लाई अपना करेंगे, ठीक है। तो आज जो है यदि हम बात करेंगे सेकंड क्लास के बारे में कि मैथ का कैसे होगा, तो आप लोग देखेंगे बिल्कुल इसमें शॉर्टकट तरीके से, और मैं लॉन्ग तरीके से भी दोनों तरीके से करके मैं बताऊंगा ताकि आप लोग को दिक्कत न लगे। देखेंगे यहाँ पे हमने लिखा मोर देन 100, यानी कि 100 से अधिक संख्या को हमें मल्टीप्लाई करना है। कितने संख्या को? 100 से अधिक संख्या को मल्टीप्लाई करना है। तो 2-3 तरीके से हम लेकर चलते हैं। पहला हम देखेंगे यहाँ पे 104 है और 105 लिया है। देखेंगे इसमें गौर करने की बात यह है कि हमने इसमें बीच में दोनों में 0 लिया है, यानी कि 100 से अधिक का मतलब होता है 1 से 110 तक, ज्यादा से ज्यादा जो है 20 तक 25 तक हम संख्या ले सकते हैं। इसके बाद जो है वो काफी लेंदी हो जाता है, क्योंकि बच्चे को 20 का 25 का टेबल याद नहीं होता। तो छोटे तरीके से कैसे करेंगे, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है 104 और यहाँ पे है 105, 104 और 105। ये दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीके। देखेंगे नीचे कितना है 105 है और ये कितना है 4 है। सिर्फ इसके फर्स्ट यूनिट को लेना है, इसको लेना है। तो 105 में 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया 109। कैसे करना है देखेंगे, 105 हमने नीचे वाला को ले लिया और सिर्फ इसके फर्स्ट डिजिट को दोनों को प्लस कर दिया तो कितना हो गया 109। यही देखो हमने यहाँ पे उतार दिया। समझ में आ गया। अब दूसरे पॉइंट में क्या करना है, हमें दूसरे पॉइंट में ये करना है कि अब यहाँ पे देखिए पहले हमने जो है किया कि 105 में 4 जोड़ दिया तो हमारा कितना हो गया 109, या 104 में 5 जोड़ देंगे तो 109। दोनों तरीके से बना सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट है कि ये 5 का टेबल 4 बार या 4 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो गया 5 के 20। बिल्कुल सही हो गया, समझ में आ गया होगा। तो इसी कड़ी में एक और हम करके देखेंगे। 106 है और 107 है, तो 107 में 6 जोड़ेंगे तो 113 हो गया। 7 6 13, 113 हो गया। और 7 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 7 6 42। समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया कि 107 में हमने 6 को प्लस किया तो 113 आ गया। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। समझ में आया होगा। फिर हमने क्या किया कि 6 का टेबल 7 बार पढ़ दिया तो 7 6 42। ये हमने 42 यहाँ लिख दिया। समझ में आ गया होगा। तो आगे भी इसी तरह से एक और सवाल मैं देता हूँ, कैसे आप लोग करेंगे। एक सवाल और देता हूँ। एक 109 इंटू 104, ठीक है। 109 इंटू 4 तो 104 में 9 जोड़ दिया तो 113 हो गया। 104 में 9 जोड़ दिया तो कितना हो गया 113 हो गया। और 9 का टेबल 4 बार या 4 का टेबल 9 बार तो 9 चौके 36। ये आंसर हो गया, ठीक है। एक और सवाल 105 इंटू 105 क्या करेंगे, तो देखोगे 105 में 5 जोड़ दिया तो 110 हो गया और 5 का टेबल 5 बार तो कितना हो गया 25। समझ में आ गया। एक और 107 इंटू 103 बराबर क्या होगा, तो 103 में 7 जोड़ देंगे तो 110 हो गया और 3 का टेबल 7 बार तो 70 21 हो गया। एक और 101 इंटू 102। अब हम क्या करें 102 में 1 जोड़ दिया तो 103 हो गया। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे एक बार तो 2 होगा, लेकिन इससे पहले हम 0 लगाते हैं। 0 क्यों लगाते हैं, देखो संख्या ऐसे लिखते हैं 01 02 03 04 05 06 07 08 09 और फिर यहाँ से, यानी हमेशा नंबर जो है 2 डिजिट में लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पे हमने गुना किया तो 2 आया तो हम 2 को इस तरीके से लिखेंगे।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। लिख लें इसको, फिर दूसरा पॉइंट मैं बताता हूं। हो गया होगा। अब इस पे घर से भी बनाने के लिए वो लास्ट में मैं दूंगा कि कैसे आप लोग घर से बनाएंगे। देखेंगे यहाँ पे हमने जो है मोर देन 100 पढ़ाया है, अब लेस देन 100 करेंगे, लेस देन 100। अब देखो 100 से कम संख्या रहे, यहाँ पे 94 है और 93 है। अब उसको हमें एक जो है एक लाइन में हमें मल्टीप्लाई करना है शॉर्टकट तरीके से। तो क्या करेंगे, देखो 100 से कितना कम है, 6 कम है, और ये 100 से कितना कम है, 7 कम है। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 छक 11। देखो कैसे हमने किया, तो 100 से कम है, तो देखो 100 में से हमने 94 माइनस किया तो 6 आया। ये देखो ये वाला 6 ऐसे करा। फिर देखो 100 में से 93 हमने माइनस किया तो कितना आ गया, 7। तो ये 7 ये है, समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करना है कि ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इंटू 7 बराबर 7 छक 42 हो गया। कितना हो गया, 6 इंटू 7 बराबर कितना हो गया, 7 छक 42। ये हमने 42 यहाँ पे लिख दिया है। अब दूसरा क्या करेंगे कि ये जो 93 है इसमें से 6 को माइनस करेंगे। 93 में से 6 को माइनस करेंगे। देखो पहली बार बता रहा हूं तो ऐसे भी कर सकते हो, 93 में से 6 गया, 13 में से 6 गया तो 9, और ये हो गया कितना हमारा 89। समझ में आ गया होगा। एक उतार लो, फिर एक दो प्रैक्टिस करवाता हूं। हो गया। चलो देखो एक दो सवाल बिल्कुल एकदम सीख कर जाना है, ऐसा नहीं कि नहीं सीखना है। आज का क्लास में बिल्कुल मल्टीप्लाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब सवाल। जब आप CISI का, रेशियो का, एवरेज का ये सब सवाल करेंगे तो वहां पे ऐसे ही कैलकुलेशन आ जाता है। बच्चे क्या करते हैं, 2-2 डिजिट में बचपन मेथड से करते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखा 96 और यहाँ पे 92। क्या करेंगे, एक लाइन में ये देखो 100 से कितना कम है, 4 कम है। ये 100 से कितना कम है, 8। अब 4 का टेबल 8 बार या 8 का टेबल 4 बार, तो 8 चौके 32 हो गया। कितना हो गया, 32 हमने लिख दिया। हमने क्या किया, 100 में से 96 को माइनस किया तो 4 आ गया, और फिर ये 100 में से 92 को माइनस किया तो ये 8 आ गया। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर आपने 100 में से क्यों माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए माइनस कर रहा हूँ क्योंकि हमने ऊपर हेडिंग डाला है लेस देन 100, यानी 100 से कम। तो जो हमने यहाँ पे संख्या लिखा है तो 100 से कितना कम है, तो 4 कम है, तो 4 हमने लिख दिया। यहाँ पे देखो 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 हमने लिख दिया। अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे हमने 4 का टेबल 8 पर पढ़ेंगे तो 8 चौके 32, यही 32 हमने यहाँ लिख दिया। समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, ये 92 में से 4 को माइनस करेंगे। 92 में से 4 को माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, आप जो है इसको 12 में मान लें, तो 12 में से 4 गया तो कितना बचा, 8, और जाहिर सी बात है कि ये इसको कैरी देगा ही देगा, तो ये 88 हो गया। समझ में आ गया होगा। ऐसे करेंगे, 92 में से 4 को हमने माइनस कर दिया तो कितना आया, 88। हमने ऐसे भी करके दिखा दिया, ठीक है। अब मेरे साथ एक बार जो है फास्ट तरीके से मेरे साथ करेंगे, हो गया होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। अब आगे का क्वेश्चन एक दो जो है मेरे साथ कम से कम करें कि ताकि आपको आ जाए। देखो यहाँ पे हमने लिखा 93 है और 96 है, तो 100 से कितना कम है, 7 कम है। ये कितना कम है, 4, तो 7 चौक 28, 28 हो गया। 7 4 28 हो गया। अब 96 में से 7 को माइनस करेंगे तो 16 में से 7 गया तो 9 7 16, अब ये 89 हो गया। समझ में आ गया होगा। चलो एक और 91 है और 96 है, ये 9 कम है और ये 4 कम है, 9 चौके 36, और इसको ऐसे माइनस करेंगे, 16 में से 9 गया तो 9 7 16, तो यहाँ पे 87 हो गया। समझ में आ गया। चलो एक और सवाल राइट डाउन कर लो। देखो 95 है और 93 है, क्या करेंगे, ये 100 से 5 कम है, ये 7 कम है, तो 7 का टेबल 5 बार या 5 का टेबल 7 बार, कितना होगा, 35 हो गया।
7 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 35। अब क्या करना है, देखो 93 में से 5 को माइनस कर देना। देखो कई सारे बच्चे को माइंड में आ रहा है कि सर नीचे से ही ऊपर वाले के को माइनस कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे हम ऊपर से भी नीचे वाला को ऐसे भी माइनस करेंगे, ऐसे भी माइनस करेंगे, तो दोनों को सेम ही आंसर आएगा। हम एक बार करके देखते हैं। देखो 93 में से 5 गया, यानी 13 में से 5 गया, तो 8 5 13 88 हो गया। अब ऐसे माइनस करते हो कि 95 में से 7 गया तो कितना, 15 में से 7 गया तो 8 88। तो दोनों कंडीशन में आ रहा है कि नहीं। देखो 93 में से 5 किया तो भी 88 आ गया, और इससे तो हमें दोनों में से एक का सिलेक्शन लेना है। जो लेफ्ट हैंडर होंगे अपने तरीके से, राइट हैंडर अपने तरीके से। समझ में आ गया। एक और सवाल दूं, एक और सवाल बस, ताकि जो है कंप्लीट हो जाए। देखो 94 है और 94 है। अब हमें इसको कैसे करना है। अब देखो इसमें वर्गमूल के रिलेशन में पढ़ोगे तो इसका 94 का स्क्वायर हो गया, इसी को मान लोगे। तो देखो ये 100 से कितना कम है, 6 कम है। ये कितना कम है, 6 कम है। तो 6 6 जा कितना हो गया, 36 हो गया। कितना हो गया, 6 का टेबल 6 बार 36 हो गया। यानी कि हमने क्या किया, 6 का टेबल 6 बार पढ़ा तो 36 हो गया। ये समझ में आया होगा कि 6 हमने कहाँ से लिया। तो देखो शुरुआत के क्वेश्चन में ही बताया था कि 100 में से 94 को माइनस किया तो 6 आया, ये लिखा है। फिर 100 में से 94 को माइनस किया, 6 आया है। ये समझ में आ रहा होगा कि 6 हमने कहाँ से लिया। अब क्या करना है, देखो इसको इसके साथ माइनस करना है। तो 14 में से 6 गया तो 8 से 14 यानी 88 हो गया। आ गया समझ में। चलो अब आगे का बताते हैं, इसी के आगे उतार लो। हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो हमने लेस देख लिया और मोर देख लिया। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके माइंड में, लेकिन सारे क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे करके सारी समस्या को जो आपके माइंड में चल रहा है, मुझे पता है कि क्या माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं। आपको ये लग रहा होगा कि सर यदि यहाँ पे 72 है और यहाँ पे 12 होगा तो ये तो लेस और मोर तो होगा नहीं। माइंड में ये चल रहे थे ना। तो देखो यहाँ पे 100 से करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी करेंगे तो भी बड़ी संख्या। तो इन सारे संख्याओं को मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल होगा। तो हमने क्या किया कि इसके बनाने के लिए मिक्स मल्टीप्लेक्शन हमने किया। इसके लिए कोड हमने दिया 1 to 1। देखो ये पुराना मेथड है, हालांकि बच्चे इसको प्रयोग नहीं करते हैं। जब 2-4 बार प्रयोग करोगे तो बहुत इजी लगेगा। देखो हमने 1 to 1 का मतलब, थोड़ा सा डायग्राम बनाऊं तो मान के चलो कि ऐसे कोई दो संख्या है, सामने सामने ऊपर नीचे, तो ये दोनों संख्या को आपस में गुना करना है। क्या करना है, गुना करके और यहाँ लिख देना है। समझ में आ गया होगा। जैसे देखो यहाँ पे हमें ये दो संख्या है, 2 दूना 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 2 कह रहा है, तो ऐसे कोई दो संख्या है, इस तरह से कोई दो संख्या है और सामने सामने है, तो कहता है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसको इसके साथ, और फिर दोनों को प्लस करके लिख दो। बहुत अच्छा, हम भी वैसे ही करेंगे। देखो 7 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 14 हो गया, 7 का टेबल 2 बार पढ़ा तो 14, और 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, यानी कि 2 का टेबल 1 बार पढ़ा तो 2 हो गया। अब दोनों को प्लस करने के लिए कहा तो 14 2 16 हो गया, तो 16 के ये 6 लिखेंगे। देखो कैसे किया, 7 दूना 14 और 2 एकम 2, तो 14 2 16, 16 के 6, एक कैरी हमारा हो गया। समझ में आ रहा होगा। अब देखो फिर एक कह रहा, तो एक का मतलब फिर सामने सामने ऐसे गुना करना है, ऐसे गुना कर दोगे तो 7 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 7 और एक कैरी था, तो कितना हो गया, 8 हो गया। आसान लगा नहीं। चलो उतार लो। फिर एक दो सवाल मैं करवा दूंगा, ये सभी में लागू होगा। ये जो सवाल हमने बताया है सारे में जो है लागू होंगे। बहुत इजी तरीके से इसको कर सकते हो। आ गया समझ में। चलो आगे का अगला सवाल पे हम काम करते हैं। इसी को कैसे आप अगला बताएंगे, एक आप लोग मेरे साथ बनाएंगे। देखो यहाँ पे हमने दिया 92 है और यहाँ पे 42 है, 92 है और 42 है। कितना है, 92 और 42 है। तो हम इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा मार्कर आज चल कम रहा, मैं स्टार्ट भी करा तो मार्कर आज जो है जवाब दे दिया। देखो यहाँ पे हमने, आप लोग बनाएंगे 92 है और 42 है, उसको कैसे करना है।
सा दिक्कत हो रहा है, मैं माफी चाहूंगा। आप लोग जो है 2 मिनट हमारे लिए वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा मार्कर जो है मैंने देखा नहीं कि मार्कर चल रहा है या नहीं। चलिए, तो आप लोग देखेंगे, निकालेंगे कैसे निकलेगा। ये देखिए हमारे साथ अब थोड़ा मार्कर धोखा कर दिया, कभी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऑनलाइन मैं क्लास दूं, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम आ रहे हैं। देखो, तो 2 दूना 4, 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो गया। अब ऐसे करेंगे, 9 का टेबल 2 बार, 9 दूना 18, ऐसे लिख लेंगे। जिसको कभी दिक्कत हो तो ऐसे लिखेंगे। 9 का टेबल 2 बार पढ़ा तो 18 हो गया, और 2 का टेबल 4 बार पढ़ा तो 4 दूना 8, दोनों को जोड़ देंगे, 8 8 16 और 1 2 हो गया 26, 26 के हमने 6 लिख दिया, 2 कैरी हो गया। 9 का टेबल 4 बार तो 9 सौ के 36, और ये देखो कैरी 2 बचा था तो 38 हो गया, 38 हमने यहाँ लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो, थोड़ा सा मार्कर भी आ गए हमारे पास। अब मेरे साथ जो है अब चलेंगे आप। देखो यहाँ पे कोई कहता है कि सर 20 ले लो और यहाँ पे 15 ले लो, तो कैसे करोगे? तो देखो 5 का टेबल 0 में पड़ा तो 0 हो गया। फिर दूसरा 5 दूना 10 और ये 0 में 1 से 0, तो 10 का 0 हो गया, 1 कैरी हो गया। 2 1 जा 2 और 1 कैरी था 3 हो गया। बस ऐसे करेंगे। चलो एक और 72 है और 34 है, तो कैसे करेंगे देख लेंगे। यहाँ पे 4 दूना 8, 7 का 28 और 3 दूना 6, तो 28 6 कितना हो गया 34, 34 के 4 हो गया, 3 कैरी बच गया। अब देखो 7 का टेबल 3 बार, 17 21 और 3 24, ये 24 हमने लिख दिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सी टेट वाले बच्चे खास करके ये देखें। हालांकि सभी ये जो ऐसा जो मैथ का सवाल है, जोड़ घटा गुना भाग, ये सभी क्लास के लिए, जिंदगी के लिए जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे आप पढ़े या ना पढ़े, सभी के लाइफ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए 1-2 सवाल और आप लोग करेंगे, फटाफट जो है आपको जो है आ जाएगा। यहाँ पे 82 है और यहाँ 92 है। देखो 2 2 जा 4 हो गया, 8 दूना 16 और 9 दूना 18, 32 और 2 कितना हो गया 34 के 4 बचा कितना 3, तो 9 8 72 और 3 कितना हो गया 75 हो गया। बस आंसर हो गया, बहुत इजी है। देखो 85 है और 73 है, क्या करेंगे 5 या 15, ये कैरी हो गया। 8 3 के 24 और ये कितना 7 5 35, 24 और 35 कैसे? अब ये बहुत सारे बच्चे में ये प्रॉब्लम है कि 24 और 35 को कैसे करें। तो देख लो ना, 24 से 35 है, 24 से 35 मतलब 11 अधिक है, और 24 24 कर दो, 24 24 48 हो गया, और 11 कितना 24 24 48 और 11 हमारा हो गया 59 हो गया। 59 और एक 1 है तो 60 हो गया। कैरी हमारा कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पे 0 हो गया, कैरी 6 हो गया, और 8 7 56 और 6 कितना हो गया 56 6, हमारा 56 और 6 है तो 56 6 62 हो गया। कितना हो गया 62। तो कई सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम, तो देखो ऐसे जब करोगे तो एक तो प्लस मजबूत होगा कि हमें ये संख्या को ऐड कैसे करेंगे, और दूसरा हमारा मल्टीप्लाई भी शॉर्टकट तरीके से आ जाएंगे। तो एक साथ दोनों चीज होंगी, लेकिन इसको सही तरीके से पढ़ोगे तो, नहीं तो ऐसे लगेगा सर ये तो हम लोग बचपन से ही सीखे हैं, अब क्या आप भी मल्टीप्लाई करवा रहे हो। देखो छोटी छोटी जो है गलतियां जो है बहुत बड़ी गलती कर बैठती है। और देखोगे ना, छोटे को छोटा नहीं समझना चाहिए। देखो ना, चींटी और हाथी का स्टोरी आप लोग पढ़े हो, तो सेम वैसे ही ये सब होते हैं। पेपर में भी आते हैं, बहुत इजी सवाल आ जाता है, और बच्चे उसको कहते हैं बहुत इजी आया था, लेकिन उस सवाल को नहीं कर पाए, पता चला कि वो घर पे लौट कर आ गए। चलो एक और सवाल मेरे साथ, 52 है, यहाँ पे 64 है, क्या करेंगे 4 दूना 8, देखो पंचों के 20 और 12 कितना हो गया 20 12 32 हो गया। कितना हो गया पंचों के 20 और 6 दूना 12, तो 20 12 कितना हो गया 32, 32 के 2 3 कैरी हो गया, 6 पंजे 30 और 3 33 हो गया। समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल ले लो, देखो 12 है, यहाँ पे 13 है, कैसे करेंगे 3 दूना 6, 2 और 3 5 हो गया, 1 1 हो गया। समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ पे देखो 43 है, यहाँ पे 17 है, क्या करेंगे 17 21 हो गया, 2 कैरी, 28 और 3 31 और 2 कैरी था, 31 और 3 33, 4 और 3 7 हो गया। देखो कितना आसान तरीके से। फिर फटाफट ऐसे कैरी फैरी नहीं करोगे, फिर क्या करोगे जब तुम लोग को बार बार इस पे प्रैक्टिस करोगे तो कैसे आएगा। देखो धड़ाधड़ ऐसे करेंगे, देख लो कैसे करना है, तुम लोग को भी ऐसे कोशिश करना।
यहाँ पे 32 लिखा, यहाँ पे 42, तो कितना ये 4 हो गया, 6 और 8 14 के 4 और 12 और 1 13, डायरेक्ट लिख दिया, तो हमें टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं। एक और देख लो, यहाँ पे 52 है, 42 है, कितना हो गया 4 हो गया, 10 और 8 18 के 8 20 और 1 21 हो गया। भाई बिल्कुल जो है हमें टेबल 4 का टेबल 5 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो समझ में आ गया होगा। ये ऊपर से नीचे 100 से कम और 100 से ज्यादा तक भी ले सकते हैं। अब देखो एक और बच्चे के माइंड में ऐसा क्वेश्चन चल रहा है, क्या क्वेश्चन चल रहा है कि सर यदि जो 100 से ऊपर वाले बताए हो, यानी कि 104 इंटू 105, यदि वो संख्या जो है 104 और 5 न रहेगा कि 312 है और 536 है। यदि ये संख्या रहे तब तो इसमें लेस और मोर तो होगा नहीं, तो कैसे करेंगे? देखो इसको भी मैं बता देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगा, लेकिन बहुत इजी है। देखो इसको कोड देते हैं 1 2 3 2 1। अभी हमने दो संख्या को लेकर बताया था, तो 1 2 3 था, 1 2 1 था, और इसमें 1 2 3 2 1 है। तो सेम वैसे ही डायग्राम बना देंगे, सामने सामने गुना करना है, तो देखो कर देंगे 6 दूना 12 के 2, एक कैरी हो गया। फिर कहा 2 है, दो संख्या को ऐसे करो, इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर प्लस करके लिख दो। तो देखो 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6, तो 6 6 12 हो गया और एक कैरी था, 13 के 3 एक फिर कैरी हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 संख्या ऐसे रहेगा, तो लास्ट वाला से ऐसे करेंगे। देखो ऐसे करेंगे तो देखो 5 दूना 10, ऐसे लिख दो, 2 इंटू 5 बराबर 10। फिर क्या करेंगे? ऐसे करेंगे, ऐसे ये लास्ट वाला से, तो 6 3 18, यानी 3 इंटू 6 बराबर 18। और फिर सामने सामने ऐसे करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 इंटू 1 बराबर 3, सबको जोड़ देंगे, 8 3 11 और ये 31 हो गया। कितना हो गया? 31, और एक कैरी बचा हुआ था, तो 32 के 2 हो गया, 3 कैरी हो गया। समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे 2 है, 2 का मतलब लास्ट में ऐसे दो संख्या है, इसको इधर के इसको इधर के, फिर प्लस करके लिख दो। तो देखो यहाँ पे 5 1 जा 5 हो गया, और 3 3 जा 9 हो गया, तो 9 5 14 और 3 14 3 कितना हो गया? 17, एक कैरी बच गया, कितना? 1। अब सामने है 1, तो ऐसे कर दो, तो 5 दिया 15 और एक कैरी है 16 के 6। समझ में आ गया होगा? नहीं आया होगा, मुझे पता है कि नहीं आया होगा, थोड़ा सा ये लेंथी है, इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें सिखाकर छोड़ूंगा, है ना। कैसे जो है कैसे आएंगे? मेरे साथ एक और सवाल ऐसे उतार लो, फिर मैं एक और सवाल बताता हूँ, फटाफट जो है ये सारे आंसर आ जाएंगे। चाप करूं? ठीक है। देखो यहाँ पे 4 3 1 और यहाँ पे 2 1 2 है। क्या करना है? देखो 2 1 जा 2, 6 और 1 4 हो गया, सॉरी 7 हो गया। यहाँ पे लास्ट में 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8, तो 8 2 10 हो गया, और 3 एकम 3, 10 और 3 13 के 3 1 बच गया। अब 3 दूना 6, 4 एकम 4, तो 6 4 10 और 1 11, ठीक है। और ये इसको 4 दूना 8 और 1 कैरी कर दो, बस बिल्कुल आसान। चलो एक और 512 है और 311 है, कैसे करेंगे? देखो 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, तो 2 और 1 3 हो गया, 6 और 5 11 और 1 12 के 2, ठीक है। अब देखो कितना, ऐसे 5 और 3 8 और 1 9 और 5 दिया 15, बिल्कुल आसान इसी तरीके से कर दोगे। टेबल पढ़ने की जरूरी ही नहीं है, बार बार पढ़ने की जरूरी नहीं, इजी वे से खींचते चलो जाओगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलो एक सवाल और, यहाँ पे 7 2 1 और 9 1 2 है, क्या करेंगे? 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1, तो 5 हो गया। ये 9 1 जा 9 और 7 दूना 14, तो 14 और 9 कितना हो गया? 14 और 9 कितना हो गया? तो 9 दूना 18 और 5 18 5 कितना हो गया? 23 हो गया। तो 23 के हम 3 लिखे, 23 हो गया ना, कितना? 9 और 14 9 23 और ये 2 है, तो 25 हो गया, है ना। यहाँ पे 2 भी था, ऐसे करेंगे तो 25 के 5 2 कैरी हो गया। ये 18 और 7 कितना हो गया? 18 और 2 30 और 5 5, सॉरी 18 और 2 20 और 5 5 25 और 2 27 के 7। अब ये 9 से 63 और 2 कितना हो गया? 65 हो गया। बिल्कुल ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। तो मैं 2 4 सवाल और देता हूँ, और प्लस का आज हमने मल्टीप्लाई का जो है
कैसे जो है लेस देन कैसे करेंगे, मोर देन कैसे करेंगे, और 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या कैसे करेंगे। अब इसके बाद जो है मैं बताऊंगा कि हमें इकाई अंक कैसे निकालते हैं, जीरो कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। तो इसके बाद वाले में मैं तुरंत जो है बनाकर डालता हूँ वीडियो, ठीक है। तो ये ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखो, लाइक करो, जिन बच्चों तक नहीं समझ में आता उनके तक शेयर कर दो। थैंक यू।